कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। घर पर सब एकटक नजर लगाकर बैठे थे, अर्जुन की आस में। सगाई का मुहूर्त आ चुका था, लेकिन ये क्या हुआ? दरवाजे पर अकेले बस मधुक साहब थे, और उन्होंने जो कहा वो सुनकर हम अवाक रह गए। दरअसल अर्जुन ने ये खबर देने को कहा है कि वो नहीं आएगा। पर अर्जुन ने ऐसे कैसे? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माथुर साहब वो नहीं आ सका। मगर क्यों? कोई बात हो गई है क्या? वो ऐसा है माथुर साहब कि उसने कहा कि वो आएगा तो ढोल लगाड़े के साथ आएगा। वही तुमने तो डरा दिया था बिल्कुल। वाह, देखिए आ गए आज के राजकुमार अर्जुन निगम। मेरे होने वाले जीजा जी, आपने ऐसे क्यों डराया? दीदी से जाकर माफी मांगिएगा। मेरी होने वाली साली प्रीता जी, बंधन में बंधने जा रहा हूँ। अब आज तो आखिरी शरारत करने का हक बनता है मेरा। क्यों, आप लोग ही बताइए, नहीं बनता क्या? जरूर बनता है भाई। आइए, इसका हिसाब अब दीदी लेंगी। चलिए आइए। प्रीता, बच्चों जैसी हरकत मत करो। अर्जुन का स्वागत करो तिलक लगाकर। जी बाबूजी। स्वागत है। आइए, स्नेहा दीदी के सामने बैठ जाइए, फिर रस्म शुरू करेंगे। स्नेहा, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? अच्छा माफ कर दो बाबा, सॉरी। चलो कान पकड़ता हूँ। अब कोई और तमाशा मत करना, चुपचाप बैठो। ये कोई माफ करना हुआ? मुस्कुरा तो दो। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है अर्जुन। पल के नहीं झपक रही स्नेहा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? अरे मेरी भी तारीफ कर दो जरा। अर्जुन के मजाक करने की आदत निराली थी। पता नहीं कब क्या करता है, कब क्या सोचता है। उसकी यही बात शायद मुझे अच्छी भी लगती थी और शायद मुझे परेशान भी कर देती थी। खैर, नोक झोंक भरा हमारा ये संबंध अब रिश्ते में बदलने जा रहा था। यहाँ रिश्ते बनने वाले थे और उधर कमलेश चौधरी जेल से छूटकर आ गया था और अपने गुंडों के साथ किसी और ही साजिश में व्यस्त था। जेल से निकलकर शेर जैसा लग रहा है। दहाड़े हुए कितने दिन हो गए, ठीक से ना खाए ना पिए ना सांस लिए वहाँ हम। चौधरी जी, आपके लिए पराठे खास घी में बनवा लाए हैं हम। पूरा इंतजाम करके आपको लेने आए हैं, लीजिए खाइए। अच्छा है, पेट भर के खाना भी नहीं मिला। अरे रोटी के नाम पे पापड़ देते थे जेल में। आप खा लीजिए और जरा आराम कीजिए, आप थक गए होंगे। अरे हमारी थकान तो बस अब तभी दूर होगी जब हम उस सब लोगों को तहस नहस कर देंगे जिनकी वजह से हमको जेल जाना पड़ा। सरला देवी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है चौधरी जी। औरतों का पूरा गुट उसके साथ है, उससे भिड़ेंगे तो सबकी नजर में आ जाएंगे। सरला देवी की रस्सी में जितनी ऐंठ है ना, वो सबका हम फलूदा कर देंगे। वो जानती नहीं है हमको। अरे गांव के बड़े जमींदार हैं हम, हाथी की तरह कुचल देंगे इन चींटियों को। चींटियां नहीं है चौधरी जी, भिन भिनाती हुई मधुमक्खियों की तरह हैं ये, बहुत खतरनाक।
उनसे टकराना ठीक नहीं है। अरे बहुत जिल्लत सहना पड़ा है हमको। गांव में जो लोग सर उठा के देखते नहीं थे वो हमको जेल जाते हुए उचक उचक कर देखे हैं। हमरा अगला निवाला अब तभी गले से उतरेगा जब सरला देवी की ये मंडली उजड़ेगी। सरला देवी की मंडली हमारे सगाई में धमाकेदार नाच गाने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा कहर उन पर टूटने वाला था। 1 2 3 धावा बोलो। अरे रे बंद करो। लग रहा है कि जैसे कौवों की टोली जमा हो गई है। अरे दीदी, अब गांव में चीख चीख के चिल्ला के हमारे गले की बंसी फट के ढोलक हो गई तो सुरीला कैसे गाएंगे? अरे हम लोग कोई आंदोलन का गाना गाने नहीं जा रही हैं, मंगनी गीत है। ऐसा लगे कि मुंह में मिश्री दबा के गा रहे हो तुम लोग, ना कि मुंह में अंगारे भरे हों। ऐसे तो हमारे मुंह से धीरे आवाज निकलती है तो हमारे कान कस देती हैं। कहती हैं कि आवाज लोगों के कान तक नहीं दिल तक पहुंचाओ। वो हम कुछ नहीं जानते हैं, बस आज हमें सबका दिल जीतना है। काहे कि स्नेहा दीदी हम लोगों के दिल का टुकड़ा है। उनको कहा था पल्ला झाड़ देती। वो मुंबई से आई हैं, बड़ी डॉक्टर हैं, पर जौनो मुसीबत की घड़ी आई वो खड़ी रही। हाँ, अभी छोटा सा भेंट हमारे तरफ से तो बनता है ना। हाँ। वैसे खाने में क्या बन रहा है वहाँ? हमको तो भूख लग रही है भाई। अभी भुक्कड़ को देखो, दिमाग गाने में नहीं खाने में है। अरे हमारी डफली कहाँ गई? अरे डफली भी दो है। फिर से एक बार तुम लोग तैयारी करो तभी ये बात जमेगी। हाँ, ये लीजिए डफली। तो चलो जी शुरू हो जाओ एक बार और। मेरी बन्नी को कोई मत देखो, जल्दी ढोल डमरू उठाओ, हमने तो घड़ी ही नहीं देखी। हाँ, कहीं हम यहाँ राग आलापते रहे और वहाँ कार्यक्रम न खत्म हो जाए। हाँ, चलो जल्दी चलो। सरला देवी की मंडली कितनी खुश थी। वो हमारे सगाई में रौनक बढ़ाने के लिए आने वाली ही थी। इधर सगाई की रस्म माथुर निवास के आंगन में शुरू हो चुकी थी। हर लड़की की तरह मेरा मन भी जरा सा घबरा रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब खुश थे, लेकिन बाबूजी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी। आज स्नेहा की मंगनी है और हर पिता की तरह इस मौके पर हम जरा घबराए से भी हैं, उतावले भी हैं और बहुत खुश भी हैं। अभी शायद आंसू छलकने को तैयार हैं, पर बहुत मुश्किल से रोक रखा है हमने इन्हें, क्योंकि स्नेहा को हमने वादा किया था कि हम इन्हें छलकने नहीं देंगे। चलो रस्म शुरू करते हैं जी। स्नेहा और अर्जुन तुम एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। तो डॉक्टर स्नेहा, क्या आप तैयार हैं? हाँ, अभी तो हूँ। जल्दी से अंगूठी पहना दो, पता नहीं कब मन बदल जाए। तू भी ना? हाँ, बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ये लीजिए, ये नजराना आपके लिए। दीदी, आप भी अर्जुन जी को अंगूठी पहना दीजिए। हाँ। हम शायर मधोक इस खुशी के मौके के लिए कुछ खास कलाम लिखने वाले थे, पर हमारी कलम चली ही नहीं और डॉक्टर सुमित ने भी गाना गाने का इरादा बदल दिया। लेकिन गाने के एवज में उन्होंने साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ एक कलाम भेजा है स्नेहा और अर्जुन के लिए बतौर नजराना, जिसे हम सुनाना चाहते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्या बात! वाह वाह, क्या बात है। एक कलाम में उन्होंने अपने दिल की सारी बेचैनी और कश्मकश को बयां कर दिया। मुझे पता था कि डॉक्टर सुमित हमारी सगाई में कभी नहीं आएंगे। उन्होंने अपना पैगाम मुझ तक इसी तरह पहुंचा दिया, ये जता दिया कि उनके ख्याल क्या है। खैर, मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी। माहौल में खुशियां छलक रही थी।
ये आंगन दिवाली के दियों सा चमक रहा था। अरे भाई, लड़की वालों की साइड जरा कमजोर लग रही है, कुछ जवाब तोड़ हो जाए। हमारी टीम से मीठी मीठी सुनाओ अपनी कविता और कर दो लड़कों की टीम को धराशायी। क्या बात है, सुनाओ। रेगिस्तान में फूल खिला सकती हूँ, आसमान को जमीन की धूल बना सकती हूँ, सपनों की नैया पे दरिया पार कर सकती हूँ, हौसले की नोक से हर सिरे को धार कर सकती हूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब मुन्ना के सत्य वचन ऐसा है कि लड़के वाले और लड़की वालों को साथ हो जाना चाहिए और थोड़ा नाच गाना हो जाना चाहिए। ये हुई ना बात मुन्ना भैया। ढोल वालों शुरू हो जाओ भाई और रुकना मत। ढोल और नगाड़ों ने माथुर निवास को एक नई ऊर्जा के साथ भर दिया था। हमारे देश में जब खुशियां आती हैं तो इसी तरह ढोल नगाड़ों के साथ आती हैं, एक नए रंग, एक नए संगीत के साथ आती हैं। हम सब झूम उठे थे, लेकिन उधर कमलेश चौधरी और उसके आदमियों ने सरला देवी की मंडली पर वार करना शुरू कर दिया था। सरला देवी, ऐसा उजाड़ेंगे तुम्हारी बस्ती कि फिर कभी बसा नहीं पाओगी। तुम हम लोगों की आवाज अपनी ताकत से नहीं दबा सकते कमलेश चौधरी। अच्छा तो चलो भाई, दिखाओ इनको हमारी ताकत। जला डालो सब कुछ, बस्ती में आग लगा दो। कमलेश चौधरी के साथ जो टकराएगा उसके अंजाम का कार्यक्रम बना रहे हैं हम, ताकि सब देखें। अरे नहीं! कमलेश चौधरी के अंदर के अहम ने सरला देवी के बसेरे को जला डाला। ये हमला सरला देवी के बढ़ते हुए ताकत पे था, उसके आंदोलन, उसके स्वर पे था। पर क्या सच को कुचला जा सकता है? आगे आने वाला समय ही ये बता पाएगा। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा